जबलपुर में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की चुनावी सभा भले ही संपन्न हो गई हो, लेकिन नगर निगम में कांग्रेसी महापौर और विपक्षी भाजपा नेता प्रतिपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों के एक दूसरे पर आयोजनों के नाम पर नगर निगम की सरकारी मशीनरीज के दुरुपयोग को लेकर वार प्रतिवार और जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल सोमवार को जबलपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मेगा प्रचार कैंपेन का आगाज करने पहुंची प्रियंका गांधी के आगमन से लेकर शहीद स्मारक में चुनावी सभा को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं महापौर ने सभा स्थल पर भीड़ जुटाने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मियों को जबरिया बुलवाया। निगम के अमले को सभा स्थल में भारी जनसमूह दिखाने के लिए शहर में वार्डों की सफाई व्यवस्था को दरकिनार कर सफाई कर्मियों को हर हाल में सभा में पहुंचने के आदेश महापौर ने दिए, जिससे भयभीत सफाई कर्मचारी सारे काम छोड़कर मजबूरन प्रियंका गांधी की चुनावी सभा में शामिल होने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने महापौर पर सरकारी मशीनरीज के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ पार्षदों के साथ भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू की मौजूदगी रही। और थोड़ा सा हम लोग लेट हुए, इसके लिए क्षमा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल कम से कम 200-250 कर्मचारी वहाँ पे बुला के वहाँ पे कार्यक्रम काम करवाए वहाँ, और आपने देखा होगा कि जनता उससे बहुत परेशान है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम नगर निगम को आगे बढ़ाना चाहते, जनता का काम करना चाहते, और अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर ये हमारी जनता को निश्चित रूप से कांग्रेस एक तरफ बोलती है कि हम विकास की गंगा बहाएंगे, और दूसरी तरफ वो शहर को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। मैं एक बात, शहीद स्मारक में कांग्रेस की नेत्री आई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकार चुका है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि वहाँ पे जो भी लोग आए थे, नगर निगम के जो हमारे सफाई ठेकेदार हैं, उनके जितने कर्मचारी थे, सभी को उनको वहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जनता को बुला नहीं सकते, जनता उनको नकार चुकी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप स्वागत करिए, सब कुछ करिए, मगर जबलपुर नगर के लिए आप जनता को परेशान मत करिए। कल आपने देखा होगा पूरे जबलपुर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई थी। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, उद्यान विभाग की जो गाड़ियाँ थी, वो सभी मजदूरों को लेकर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने जा रही थी। मतलब ये सिद्ध हो गया है कि आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं है और आपके पास जनता भी नहीं है। आपने पूरे मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाने की कोशिश भी की। मुझे मालूम है इतनी बड़ी नेत्री आई थी कांग्रेस की, तो कम से कम 1 लाख की जनता होना था, मगर आप 5-10 हज़ार में निपट गए, क्योंकि हमें मालूम है कि जनता ने आपको पसंद नहीं की। लेकिन मैं एक बात महापौर जी के लिए कहना चाहता हूँ कि महापौर जी, आप शहर के नेता हैं, नगर निगम के महापौर हैं, मगर जिस प्रकार से आपने कल जनता के साथ व्यवहार किया है, जो सफाई व्यवस्था ठप हुई है, निश्चित रूप से जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जो गैस की बात हुई है कांग्रेस से, उसको भाजपा कैसे काउंटर करेगी? 500 गैस टंकी मिलेगी, काउंटर उनको जनता करेगी, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। जनता को मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने बार उनकी 70 साल 60 साल सरकार रही उन्होंने। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बाजू में छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार है, राजस्थान में भी उनकी सरकार है, वहाँ क्या किए उन्होंने? 500 रुपये का सिलेंडर। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये दिया और उसके बाद 3000 की घोषणा करके गई। 2023 के लास्ट में फिर 3000 की घोषणा करेंगे। वो 3000 रुपये हम जनता को देंगे। आज 1000 रुपये लाडली महिला को जो मिला है, हमारी लाडली बहना को, तो निश्चित रूप से आज उनके जब अकाउंट में पैसा आया तो उनमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हम जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाते। हमने जनता को जो कहा वो करके दिखाया। आज शहर में जो विकास हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के द्वारा हुआ है। आज आप देख रहे हो कि 1 साल होने वाला है, मगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि जबलपुर का विकास हुआ है, कहीं विकास नहीं हुआ, और गंदगी बढ़ती जा रही है। सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, पानी की व्यवस्था चौपट हो गई है। अभी बारिश तो आन दो, 8-10 दिन में पूरा जबलपुर जल प्लावन से भर जाएगा, क्योंकि इनको चिंता किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। हम अधिकारियों का अंकुश खत्म हो गया महापौर जी से, महापौर जी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आने वाला समय जबलपुर की जनता के लिए बहुत बुरा आने वाला है। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल द्वारा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू पर
पद और सरकारी मशीनरीज के दुरुपयोग लगाए जाने पर महापौर ने सफाई दी है। महापौर ने नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की सभा में लाखों की भीड़ देख भाजपा बौखला रही है। महापौर ने कहा कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस के आगे निकलने मां नर्मदा की आरती से लेकर वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं चुनावी सभा में भारी जनसमूह के पहुंचने से भाजपा विचलित है। इतना ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने तो प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा को अपनी विदाई नजर आने लगी है, इसलिए भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगाई है। अभी आपको देंगे नहीं क्योंकि जांच कर लेंगे। ठीक है ना? किसकी? पूछा हमने कहा किसी मजदूर को किसी राजनीतिक सभा में जाने का प्रमाण तो प्रमाण नहीं है। प्रियंका गांधी जी का जो कल का भाषण नेशनल वाइज देखा जाए तो उसका काफ़ी विश्लेषण हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ जबलपुर में कोई कार्यक्रम हुआ। पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत परेशान है ये लोग, बहुत तकलीफ में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रियंका जी जबलपुर आ गई और इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम हो गया। माँ नर्मदा जी की आरती भी हो गई, रानी दुर्गावती जी वीरांगना जी के समक्ष पुष्पांजलि भी हो गई। लाखों की संख्या में लोग शहर में आए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम में सब उपस्थित थे। लाखों की संख्या में ये झूठे आरोप 100-200 सफाई कर्मियों के क्या है ये? मेरे पास तो प्रमाण है। आपके पास प्रमाण हो तो बताओ। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको देता हूँ कि इन्होंने कहा कि गैरिसन चलिए, लाडली बहना योजना के आपको कैश 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पहुँचिए, वहाँ बस आएगी और आप हमारे साथ गैरिसन ग्राउंड में चलिए। ये बात मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं बोली। लेकिन ये इनको विकास की बात नहीं करना, इनको किसी बात से शहर से कोई लेना देना नहीं है। यही सब बकवास कर करके ये लोग आगे आते गए हैं। अब इनकी बकवास चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातों से। नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर वहाँ बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे वो नहीं ठीक लगता। वो बात मुझे जमती नहीं, वो बात, क्योंकि आप लगातार मशीनरीज का दुरुपयोग करते हैं। आपने विकास यात्रा में भी दुरुपयोग किया। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए, आपने कैसे कैसे नगर निगम का दुरुपयोग किया। मेरे पास प्रमाण है, इनके पास प्रमाण नहीं होंगे कोई कहने के लिए, क्योंकि झूठ कह रहे हैं। पेट में तो इतना दर्द है कि सतपुड़ा भवन में आग लग गई। इनने भी मान लिया है कि हमारी सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये जनमानस बन चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता भी मान चुके हैं। मुझे तो पूरी शंका है कि सतपुड़ा भवन में आग इसीलिए लगी है कि सब कुछ अब जला दिया जाए, क्योंकि समय बदल रहा है और कांग्रेस का सेवा का समय इस मध्य प्रदेश में आने वाला है। और जो पेट का दर्द है वो अलग अलग तरीके से निकल रहा है। मैं यही कहूँगा, पॉजिटिव राजनीति करिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे काम करिए। ये छोटे छोटे फालतू के आरोप लगाने से झंडा उल्टा लगा दिया, ये उल्टा, अरे आपने कभी झंडा पकड़ा ही नहीं, आपने तिरंगे को तिरंगा माना नहीं। भाजपा और कांग्रेस की जुबानी जंग में महापौर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि गैरिसन ग्राउंड में लाडली बहना योजना कार्यक्रम से लेकर अन्य कार्यक्रमों में भाजपा सरकारी मशीनरीज का खुलेआम दोहन और दुरुपयोग करती है।